तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम पढ़ने जा रहे हैं परसेंटेज का नेक्स्ट टॉपिक। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, एक व्यक्ति अपनी आय का 20% घर के किराए पर, शेष का 60% शिक्षा पर, शेष का 3/4% भोजन पर, शेष आय का 50% यात्रा पर, यदि अब उसके पास 5200 रुपये बचे हों तो उसकी कुल आय कितनी थी। तो ध्यान रखना, ये शेष का पूछ रहा है। ठीक है, करने के दो तरीके हैं, या तो परसेंटेज को वैसे मल्टीप्लाइड में लिख लो, या सबसे सिंपल सा तरीका बताता हूँ। कोई चीज़ अपने आप में क्या है, 100। ठीक है, क्या है, 100 है। वो 20% घर के किराए पे, तो 100 का जो 20% है कितना हुआ, 20। तो 100 में से 20 घटेगा, कितना बचेगा, 80। अब वो 60% शिक्षा पे खर्च करता है, तो 0 से 0 कट गया, 8 से 48, यानी इसका 48 हो गया। तो ये कितना बचा, 10 में से 8 गए 2, 8 में से 4 गए, और 7 में से 4 गया 3। अब 32%, 32 का 18 सही 3/4% जो है वो हमारा भोजन पर खर्च करता है। तो इसका भोजन का पर कितना हो गया, 18 चौक 72, 3 75/4। अब निकाल लेते हैं, तो 32 गुणे 75/4, और परसेंटेज को हटाने के लिए क्या करेंगे, 100 से डिवाइडेशन कर देंगे। ठीक है, तो देखिए 25 चौकू 100, 25 तियो 75, 4 अट्ठे 32, 4 दूनी 8, यानी कितना हो गया, 6। तो 32 में से 6 गए, कितने बचे, 26। अब 26 का कितना ले रहा है, 50%, यानी 1/2। तो 1/2 कितना हो गया, 13। तो 26 में से 13 बचा, कितना बचा, 13। अब ध्यान से देखिए, जो 13 बचा है वो उसके पास कितना बचा, 5200 रुपये, और ये 13 कितना बचा है। तो 13 जो है वो किसके बराबर होगा, हमारे 5200 रुपये के। कितने के बराबर होगा, 5200 के। तो एक अगर परसेंट की वैल्यू निकाली जाए तो 13 चौकू 52, यानी 400 हो गया। तो ये कितना आ गया, 400। तो उसकी कुल आय कितनी थी, तो इसका 100% निकालना है ना, क्योंकि कोई अपने आप में 100% होती है। तो 400 और 100 का जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 जीरो और बढ़ जाएंगे, तो इतनी उसकी आय थी। समझ आ गया कैसे करना है, एक बार समझ लीजिए। देखिए, अलग अलग आय का पूछा जाता है तो वो उनको अलग अलग कर लेते हैं, तो वो इजी रहता है। लेकिन जब शेष आय का पूछा जाए तो इसी तरह से हमें करना है। सिंपल सा मेथड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 100 मान के जो कहता जा रहा है उसको करते जाओ, जितना बचे वो उसका पास बचे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी गांव की जो जनसंख्या है प्रतिवर्ष 10% की दर से बढ़ रही है। यदि गांव की वर्तमान जनसंख्या 96,800 हो तो वर्ष की पूर्व जनसंख्या कितनी थी। अब ध्यान से सुनिए, 10% की दर से बढ़ रही है ना, तो 10% का मतलब कितना होता है, 1/10। तो कोई चीज, अब ध्यान से सुनो, पहले 100 थी, ठीक है, या ऐसे लिख लो, ये 10 है, तो पहले 10 थी तो कितनी हो जाएगी, अब 11 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, अब बाद की जनसंख्या दे रखी है ना, तो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, यानी ये 100 और ये 121। देखो 2 साल की बात करिए, 2 बार का जैसे पिछली बार बताया तो स्क्वायर कर लेते हैं, स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं, या फिर यहाँ पर बाद की पूछी है, यहाँ बाद की दे रखी है, वर्तमान दे रखी है ना, तो 121 हो गई। तो वर्तमान यही तो है, तो 121 किसके बराबर हो जाएगा, 96,800। ठीक है, अब देखिए इसका 1% कितना आएगा, तो इसका भाग देते हैं, तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, और 1 8, यानी ये 8 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, तो ये 800 बचा। अब इसका 100% कितना हो जाएगा, क्योंकि 2 साल पहले कितनी थी, 100, तो 100% कितना हो जाएगा इसका, 800 और 2 जीरो। तो इसकी वर्तमान जनसंख्या कितनी थी, 80,000 रुपये, वो सॉरी 80,000 थी। वर्तमान जनसंख्या की पूर्व जनसंख्या कितनी हो गई, 80,000। समझ आया, दोबारा से समझ लीजिए। 10% दे रखा है, 10% को हमने फ्रैक्शन में चेंज कर दिया, कितना आया, 1/10। तो देखिए बढ़ रही है ना, तो दर बढ़ रही है, तो पहले 10 थी तो कितनी हो जाएगी, 11। ठीक है, अब इनका स्क्वायर कर लेंगे, 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121, क्योंककि 2 साल की बात करी गई है। अब देखिए 121 जो है, जो वर्तमान जनसंख्या, यानी वर्तमान में आज इतनी है, तो ये कितने बराबर हो जाएगी, 968,000। इसके बराबर 1% की वैल्यू इतनी हो गई, तो 100% कितना हो जाएगा, 80,000। अब हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि किसी 2 उम्मीदवार के चुनाव में एक उम्मीदवार 57% मत प्राप्त हुए, एक उम्मीदवार को,
और वह 560 मतों से जीत गया तो चुनाव में डाले गए मतों की संख्या कितनी है। तो देखो कोई जैसे मान लो 100% मत पड़े थे, ठीक है, उसमें से जो उसको 57% मत प्राप्त हुए एक को, तो दूसरे को कितने प्राप्त हुए होंगे। तो 100 में से 57 जब घटाएंगे तो कितना बचेगा, 43%। अब ध्यान से देखिए इन 57 और 43 में कितने परसेंट का डिफरेंस है, तो ये 14% का डिफरेंस है। कितने परसेंट का डिफरेंस है, 14% का। तो देखो अगर इसको 14% मत और मिले होते तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाते। तो जो 560 मत इसको ज़्यादा मिले हैं ना, तो 560 मतों से ही जीता है। तो जो 14% की जो वैल्यू है वो किसके बराबर हो जाएगी, 560 के। इससे काट दीजिए, 14 चौकू 56, यानी जो 1% की वैल्यू जो है वो कितनी आ गई हमारी, 40 आ गई है। अब पूछा गया चुनाव में डाले गए कुल मतों की संख्या, तो कुल मत कितने हैं, 100। तो 100% जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर हो जाएगी, 40 ये हैं, 2 जीरो इसके जुड़ जाएंगे, यानी 4000 मत। तो टोटल मतों की संख्या कितनी थी, 4000। तो चलिए हम इन क्वेश्चंस को देख लेते हैं। अब यहां पर है किसी कार की वर्तमान कीमत 72,900 है, 72,900 है। यदि कार की कीमत प्रतिवर्ष 11 से 1/9% का अवमूल्यन हो रहा है। अवमूल्यन का मतलब होता है कमी हो रही है, तो 3 वर्ष बाद कार की कीमत क्या रह जाएगी। अब ध्यान से देखिए यहां पर कितना दे रखा है, 11 सही 1/9%, ठीक है। इसका जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो 1/9 होती है। अब ध्यान से सुनिए कि कीमत जो है अवमूल्यन हो रहा है, कमी हो रहा है, तो पहले ज्यादा रही होगी, 3 साल बाद वो कम हो जाएगी। तो ध्यान रखिए 9 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा, 8, ठीक है। अब यहां बचेगा 9। तो ध्यान रखिए पहले रही होगी ज्यादा, फिर रही होगी कम। इन सब का हमें करना है क्यूब, क्योंकि 3 साल बाद पूछा है। तो इसका क्यूब हो जाएगा 729 और इसका क्यूब हो जाएगा 512। अब ध्यान से देखिए तो 729 वर्तमान कीमत है, तो अभी ये कीमत 729 थी, तो 729 यूनिट जो बराबर हैं वो कितने के हैं, 72,900 के। इससे ये काटेंगे जाएगा 100 बार, ठीक है। अब कितने पूछा है, 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद ये है, तो 512 कितना हो जाएगा, 100 गुणे 512, आंसर हो जाएगा 512 00, यानी 51,200 रुपए, ठीक है। अब देखिए एक व्यक्ति है अपनी आय का 75% खर्च कर देता है। यदि उसकी आय 30% बढ़ जाए तो वह अपना खर्च भी 20% बढ़ा देता है। उस व्यक्ति की बचत में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। अब देखिए ध्यान से, यहां पर उसकी आय, यहां पर खर्च, और ये हमारी है बचत, ठीक है। तो उसकी पहले आय कितनी थी, 100, 75% खर्च कर दी तो बची कितनी, 25। समझ आ गई बात। अब देखो उसने आय 30% बढ़ा दी है, तो आय 30% बढ़ाई तो पहली 100 थी तो कितनी हो जाएगी, 30। अब देखो तो खर्च, देखो वो खर्च क्या करता है, 20% बढ़ा देता है, तो इसका जो 20% निकालेंगे तो 75 का 20% होता है 15। कितना होता है, अब परसेंटेज निकालना तो आ गया ना, तो 75 का 20% इस तरह से निकालेंगे तो 20 पंजे 100 और 15 पना 75, यानी 15 आ रहा है। तो इसका ये 15 घटाएंगे तो इसमें 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा खर्च उसका, 90 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 90। तो इसमें बचेगा कितना, 40। अब ध्यान से देखिए जो बचत में परिवर्तन कितना हुआ है, यानी 10 में से 5 के 5 और 3, 15 का परिवर्तन हुआ है। और कितने पे होगा, 25 पर होगा परिवर्तन। क्यों होगा, अब ध्यान से देखिए वैल्यू हम कहां से पुटअप कर रहे हैं, 25 से ही तो परिवर्तन हुआ है। तो जो भी काउंट होगा वो कहां पे होगा, 25 पे होगा। तो 15/25 और परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 का गुणा कर देंगे, तो 25 चौकू 100 और 15 का 4 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 60%। यानी कि उसके बचत में प्रतिशत परिवर्तन कितना हुआ है, 60% का हुआ है। इतनी बात समझ में आई। चलिए वाले क्वेश्चन को आपको स्वयं करना है, और इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको कोई भी समस्या आती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपने सॉल्व कर लिया है तो आप इसका आंसर हमें कमेंट सेक्शन में अवश्य दें। और हमारे टेलीग्राम चैनल को और हमारे इंस्टाग्राम हैंडल को आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर आपको करंट अफेयर और से हिस्ट्री, ज्योग्राफी सभी से रिलेटेड आपको शॉर्ट्स और आपको सभी चीज़ें प्रोवाइड करी जाएंगी, और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिलहाल हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको
और हाँ, नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबा दें जिससे कि आपको वीडियो पहले मिले। और जो भी दिक्कत हो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।